हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर फ्यूचर सिंपल वाले सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। और इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं और उनके भी जितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं सब डिटेल्ड में वीडियोस बना रखे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, हर वीडियो के प्रीवियस वीडियो का लिंक उसके वीडियो में दिया हुआ है। इस वीडियो में भी आपको वो लिंक प्रीवियस वीडियो का मिल जाएगा। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं व्यू किए हैं, एक बारी वो व्यू कर लें ताकि आपका जो प्रेजेंट और पास्ट का जो टेंस का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे हमने फिर वॉइस करने हैं और टेंसेस के बिना आपको वॉइस समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए गाइस, आज बिना देर किए कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर होता है जो आने वाला टाइम होता है। और आने वाले टाइम में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में किस तरह, हिंदी में किस तरह के सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं, जैसे मैं वो काम कर लूँगा, वह वो काम कर लेगी, या हम वो काम कर लेंगे। तो गा है, गे है और गी है। जब वाक्य के अंत में हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में बनाना होता है तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास मैं अपना पाठ याद करूँगा। अब रूल देख लो पहले क्या है। सबसे पहले एज यूजुअली जो सब्जेक्ट है वो लगना है, प्लस विल और शैल का यूज़ होगा। अगर तो आपका सब्जेक्ट आई और वी है, WEV है, तो आपका जो यूजुअली विल नहीं लगेगा, फिर शैल लगेगा, ठीक है। और IV को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में विल लग जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग आई के साथ भी विल का यूज़ करते हैं, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, ठीक है। और इसलिए आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकियों के लिए विल लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब जैसे इस सेंटेंस में क्या है, मैं अपना पाठ याद करूँगा। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या लगेगा, शैल। तो आई के साथ लग गया शैल, ठीक है। विल और शैल में से कोई एक चीज़ ही लगेगी, दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है। प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड, तो फर्स्ट फॉर्म लर्न है तो लर्न लग गई। अब क्या बचा, मैं अपना पाठ याद करूँगा, तो फिर आई शैल लर्न माई लेसन। माई लेसन जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, वह मैच देखने जाएगा। अब वह है तो इसकी इंग्लिश होगी ही। अब आई और वी नहीं है तो विल लग गया, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की इंग्लिश होती है गो, गो वेंट गोन। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो तो गो लग गया। और कहाँ, मैच देखने, तो टू सी द मैच। और यहाँ पे दो वर्ब की फॉर्म्स लगी हैं, इसलिए जैसे गो भी गो वेंट गोन है, सी सॉ सीन है, तो सी में जो है उससे पहले टू का यूज़ हुआ, ही विल गो टू सी द मैच। अब इसके आगे ये आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड द अदर वन वी हैव, इसके नेगेटिव वाले जब आता है कि मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं यह काम नहीं करूँगी, या हम ये काम नहीं करेंगे, जब इस तरह के हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव वाले रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, बहुत इजी सा है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लग जाना है। विल शैल अगर है, अगर आपका IV है तो शैल लगेगा, रेस्ट ऑफ के लिए विल लग जाएगा। अब उसके बाद नॉट लगना है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट से एज यूजुअली सेम। जैसे हम इस वर्ष पिकनिक नहीं जाएंगे, हम हैं तो वी लग गया, आई और वी में से क्या लगेगा, फिर शैल लग जाएगा, तो वी शैल। अब आगे क्या, नॉट का नॉट लग गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, नहीं जाएंगे, जाने की इंग्लिश होती है गो, तो गो वेंट गोन में से गो लग गया। वी शैल नॉट गो टू, किसके लिए, पिकनिक, ठीक है, पिकनिक नहीं जाएंगे। और कब नहीं जाएंगे, दिस ईयर, वी शैल नॉट गो टू पिकनिक दिस ईयर। अब आगे देखो, हमारा सेकंड है
वह हमारा विश्वास या मतलब सॉरी वे हमारा विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो वे हैं इंग्लिश, वे की इंग्लिश होती है दे, तो दे लग गया, दे है, आई वी नहीं है तो विल लग गया, दे विल। अब नॉट लगना है तो नॉट लग गया। अब बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगेगी? बिलीव, तो बिलीव लग गया और किसका? हमारा, यानी कि अस। दे विल नॉट बिलीव अस। अब अगला, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखो, जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, क्या वह ये काम करेगा, क्या वह ये काम करेगी, क्या वे ये काम करेंगे, जब इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं तब हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटेरोगेटिव पॉजिटिव वाले रूल्स जो हैं वो लगते हैं। और उसके लिए रूल क्या है? अब जो हेल्पिंग वर्ब था ना शैल और विल, वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, और सब्जेक्ट कहाँ गया? शैल विल की जगह। पहले शैल और विल में से कोई एक चीज़ लगेगी। ठीक है, अगर आई वी है तो शैल लग जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ के लिए विल लग जाएगा, प्लस फिर आपका सब्जेक्ट लगना है, प्लस फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद प्लस आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव इज फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है इसका, क्या हनी नई कार खरीदेगा। अब क्या हनी है, हनी आई और वी तो नहीं है तो शैल नहीं आएगा, विल आएगा, विल। अब हनी जो है सब्जेक्ट है तो हनी लग गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड, परचेज लग गया। ठीक है, और क्या? एक नई कार, तो नई कार, अ न्यू कार, लास्ट में लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। विल हनी परचेज अ न्यू कार। ठीक है, कार, इट्स कार, नॉट कार, इट्स कार। ठीक है, क्योंकि वाउल है ए, तो वाउल के बाद जो आर आता है मेजरली वो साइलेंट होता है, तो वो का बन गया। अब देखो नेक्स्ट वी हैव, क्या हम अपने देश की सेवा करेंगे। अब देखो शैल और विल में से एक चीज़ लगनी है, अगर आई और वी सब्जेक्ट होता है तो शैल लगना है, तो आपको पहले सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज योर शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब एज अ यूज़ हो रहा है हेयर, तो वो क्या है? इट वुड बी यूज अपॉन, जो कि डिपेंड है सब्जेक्ट पे, तो पहले आएगा सब्जेक्ट क्या है, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको। अब हम जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी, तो वी के साथ क्या लगेगा? शैल, तो पहले शैल लग गया, फिर वी लग गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए अब क्या होगा, हमें क्या काम करना? देश की सेवा करेंगे, तो सेवा करने को बोलते हैं सर्व करना। ठीक है, तो सर्व जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो सर्व लग गया। अब किसकी? अपने देश की, तो आर कंट्री, शैल वी सर्व आर कंट्री, लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो इसके और कैसे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे होता है ना, क्या वो यह काम नहीं करेगा, क्या वह यह काम नहीं करेगी, क्या वे ये काम नहीं करेंगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तब हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटेरोगेटिव के नेगेटिव वाले यूज़ करते हैं। उनमें क्या रूल क्या होता है, वैसा ही है, शैल विल जैसे लगता है वैसे ही लगना है, प्लस सब्जेक्ट लगना है, प्लस फिर नॉट लग जाना है, बस एडिशन है इसका ये है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। अब जैसे आवर फर्स्ट सेंटेंसेस है, क्या गौरव बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब विल और शैल में से क्या लगेगा, पहले सब्जेक्ट देखो क्या है, गौरव है तो सबसे पहले लग गया विल, फिर है गौरव है तो गौरव लग गया, फिर क्या है सब्जेक्ट के बाद क्या लगना है आपको, नॉट, तो गौरव के बाद क्या लगेगा, नॉट। अब अध्यक्षता करने को बोलते हैं प्रिसाइड, प्रिसाइड ओवर करना, तो प्रिसाइड ओवर लग गया, क्योंकि प्रिसाइड, प्रिसाइडेड, प्रिसाइडेड, और तो प्रिसाइड लग गया। उसके बाद प्रिसाइड किसकी, बैठक की, बैठक को इंग्लिश में बोलते हैं मीटिंग। विल गौरव नॉट प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन वी हैव,
क्या हम वहाँ 3 दिन नहीं ठहरेंगे? अब हम है तो क्या लग जाएगा, मतलब इंग्लिश होती है हम की वी, तो वी है तो सब्जेक्ट से पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसमें? शैल। तो शैल वी, देन नॉट लगना है तो नॉट लग गया। अब देखो क्या करना है, ठहरने की बात हो रही है, ठहरना होता है स्टे करना, स्टे स्टेड तो स्टे हो गया। अब कहाँ पे? वहाँ, तो देयर लगेगा। देयर लास्ट में नहीं लगेगा क्योंकि देयर इज़ प्रेजेंटिंग एज अ सिचुएशन है, तो देयर लगेगा। फिर क्या लगेगा, कितने दिनों के लिए? फॉर 3 days। अब देखो सिंस 3 days नहीं लगा क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 इज़ अवेलेबल है, तो इसलिए हमने 4 जो है यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अगर होता कि कुछ दिनों के लिए तो सिंस मैनी होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट बताया कि 3 दिन के लिए होना है, यानी कि 3 दिन जो होते हैं 72 आवर्स, उतने देर के लिए ही स्टे करना है। ठीक है, तो शैल वी नॉट स्टे देयर फॉर 3 days, एंड में आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा फ्यूचर का बस थोड़ा सा टेंसेस का रह गया है, और इसके साथ अब फिर हमारे वॉइस एक्सेट्रा भी शुरू होंगे, और वोकैबुलरी बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। और इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू।